कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली के 14वें मंत्र को सुनते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यक्ष्यते। इस साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं वे सब की सब जब समूल नष्ट हो जाती है तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहीं ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कभी वह यह विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और न काम विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती है तब वह जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। कठोपनिषद का यह मंत्र भगवत गीता के स्थित प्रज्ञ दर्शन जैसा है। गीता में भगवान कहते हैं कि जब सभी कामनाएं नष्ट हो गई, जब मन में कामनाओं के ऊपर झाड़ू लग गई, वह हट गया, तब आत्मा में संतुष्ट हो जाता है और स्थित प्रज्ञ की स्थिति बन जाती है। उसी तरह जहाँ तक मन है कामनाओं का करकट निकाले, पूरा करकट निकाले। मन का मतलब है जहाँ तक अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जहाँ तक मन की सीमा है वहाँ तक झाड़ू लगाए, तब आत्मा में संतुष्ट हो जाता है और स्थित प्रज्ञ हो जाता है। कामनाएं गई तो आसक्ति गई, आसक्ति गई तो अहंकार गया, क्योंकि कामनाएं आपको संसार में तुष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। ये मिल जाए तो तुष्ट हो जाएंगे, वो रिश्ता मिल जाए तो तुष्ट हो जाएंगे, उसके साथ शादी हो जाए तो जीवन तुष्ट हो जाएगा, भाई की जायदाद मिल जाए तो तुष्ट हो जाएंगे। कामनाओं की करवट संसार की ओर मुड़ती है। कामनाएं आपको संसार में संतुष्टि का मार्ग बताती है। सच ये है कि मार्ग बताती नहीं है, भटकाती है। यहाँ गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो। नियम तो ऐसा हो जाना चाहिए। उपनिषद भी यही कहता है कि यदि हृदय में सभी कामनाएं नष्ट हो गई तब मरण धर्मा मनुष्य को अमर हो जाना चाहिए और उसे परमात्मा का अनुभव कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कामनाएं नष्ट हो इतना पर्याप्त नहीं है, वर्तमान और पूर्व का कर्म भी नष्ट हो, संस्कार भी नष्ट हो। बहुत सारे लोगों की कामनाएं नहीं होती लेकिन परेशान घूमते रहते हैं। कर्म संस्कार नष्ट नहीं हुआ ना, कर्म संस्कार नष्ट नहीं हुआ है तो वह अपना प्रभाव डालेगा। एक बात और भी है कि हम घटनाओं के पीछे न भाग करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चित्त को शुद्ध कर दो, क्योंकि हमने कामना नहीं रखी है तो भी वह डोर टूट जाती है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र में कहते हैं, उर्वारुक में बंधनान मृत्योर मुक्षे मामृता। उर्वारुक कहते हैं खरबूजे को। खरबूजा जैसे बेल से टूट जाता है, अलग हो जाता है, उसी तरह मनुष्य बंधन से छूट जाता है। ये मुच्यते शब्द का मतलब है कि बेल से यानी चित्त से कामनाएं टूट टूट कर निकल गई। ये टूट कर निकलना जब विवेक होता है तब होता है। इस उपनिषद के मंत्र के दूसरे चरण में यमदेव कहते हैं कि अमृत मनुष्य जो है अमृत को प्राप्त कर गया। कामनाएं खत्म हो गई, यह ठीक है, पर पूरी बात बनी नहीं, आधी बात बनी। कर्म भी मुक्त हो, संस्कार भी मुक्त हो, चित्त शुद्ध हो, वृत्तियां बहिर्मुखी न हो, वह मारे मारे न डोले। अगर चित्त अशुद्ध है तो वृत्तियां मारे मारे डोलती है। चित्त निरुद्ध नहीं है, एकाग्र भी नहीं है, तो वह चित्त में अस्थिरता बनाए रखती है। तो कामनाएं टूट गई, अच्छी बात है, पर कर्म भी टूटे और संस्कार भी टूटे तब बात बनेगी, तब मरण धर्मा मनुष्य अमृत हो जाएगा। अगर चित्त शुद्ध हो गया तब, हालांकि कर्म ही कामनाओं को जन्म देती है, कभी राग बन के, कभी द्वेष बन करके, कभी कर्म कामनाओं को उपजाती है। सच पूछे तो ये पुण्य और पाप जीवन का कूड़ा करकट है। सब्जी का छिलका है, वह छिलका कोई खाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। पत्नी ने खाना बनाकर नहीं दिया या पति ने हमारी सुविधाओं की जरूरत की चीज़ें नहीं दी, हम क्यों अपेक्षा रखें किसी से? खुद खाना बना ले या खुद कमाकर जीवन की जरूरत पूरी कर ले। पति नाम का प्राणी क्या करता है? थोड़ा सा हल्दी डालना, थोड़ा सा खटाई डालना, थोड़ा सा मिक्सचर डालना, थोड़ा सा सेक देना, थोड़ा सा भून देना, थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा वो कर दो। ये बड़ी विपदा है। बात नहीं मानी तो थोड़ा आवेग उद्वेग को किनारे करके सोचे पति देवता, ये पति पत्नी रिश्ता किसने करा है? तो उत्तर है कर्म ने करा है। तो पत्नी से संबंध तोड़ने के बजाय कर्म से संबंध तोड़ो ना, पत्नी से संबंध तोड़ने के बजाय कामनाओं से संबंध तोड़ो ना, तब बात बनेगी। सच बात यह है कि कष्ट कर्म से होता है पर आदमी किसी और पर आरोपित करता है। विवेक कहता है कि जुट जाओ कर्म तोड़ने में। तंबाकू छोड़ने के उपाय में, निकोटीन हटाने के उपाय बताते हैं ना, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा।
तब तक लगे रहे, अंतःकरण से संसार यानी कामनाओं का करकट हटा दे, अंतःकरण को आत्मा के उन्मुख कर दे, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाए, हो गया कार्यक्रम। यही है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। संसार से मुड़ जाए और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए, यही स्थित प्रज्ञ है। जीवन का सार शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त जीवन होता है, मतलब प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से मुक्त होता है। प्रकृति के नियम उस पर लागू नहीं होते, पर रहता है प्रकृति में। अब यमदेव संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा अगले मंत्र में बताते हैं।